एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी कर सकता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय कर सकता है सोनिया गांधी के हेराल्ड केस की जांच। जी हां, नेशनल हेराल्ड केस में प्रारंभिक जांच का मामला दर्ज किया गया है। यह वही केस है जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर पार्टी फंड का व्यापारिक गतिविधियों में इस्तेमाल करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय इस बात की जांच करेगा कि कहीं इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या फिर फेमा के किसी प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं हुआ। अगर प्रारंभिक जांच में ऐसा कोई उल्लंघन पाया गया तो केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी कि ओम प्रकाश, ईडी कर सकता है सोनिया गांधी की जांच? बिल्कुल अमन, मैं आपको बता दूं कि ईडी के हेडक्वार्टर इंटेलिजेंस यूनिट यानी एचआईयू डिवीजन ने इस मामले में आरंभिक जांच का मामला दर्ज कर लिया है और एक असिस्टेंट डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर के नेतृत्व में जांच शुरू कर दी गई है। इसके तहत जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, इंटेलिजेंस गैदरिंग की जा रही है कि कहीं इस मामले में पीएमएलए या फेमा के तहत कोई उल्लंघन तो नहीं किया गया है। अभी इस मामले में ईडी का जो इंटेलिजेंस डिवीजन है वो कई विभागों के साथ तालमेल में है और वहां से रिपोर्ट्स मंगाई जा रही है। अगर जांच के दौरान कहीं भी ये पाया गया कि इस मामले में फेमा या पीएमएलए के तहत किसी भी तरह कोई उल्लंघन हुआ है तो ईडी इस मामले में रेगुलर केस रजिस्टर कर सकता है और इस मामले में जिन लोगों के भी नाम शामिल हैं उनके खिलाफ रेगुलर मुकदमा दर्ज कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रवर्तन निदेशालय को पिछले महीने शिकायत दी थी कि नेशनल हेराल्ड मामले में कई कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। साथ ही स्वामी ने अपनी शिकायत के साथ पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश की कॉपी लगाई थी जिसमें सोनिया गांधी समेत कई लोगों को इसी महीने कोर्ट में पेश होने के लिए सम्मन जारी किए गए थे। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में हुई उच्च स्तरीय जांच के बाद इस मामले की आरंभिक जांच कराने का फैसला लिया गया और इस मामले में आरंभिक जांच का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश तिवारी, ये सब समझाने के लिए कि किस तरह से अब ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर सकता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की। हमारे साथ जेपी अग्रवाल, कांग्रेस पार्टी के नेता, इससे जुड़ चुके हैं। जेपी अग्रवाल जी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी पहले इनकम टैक्स विभाग का नोटिस, फिर पटियाला हाउस कोर्ट का समन और अब जो खबर है ईडी जांच कर सकता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की। सर, सीधा बात है, वो ये लोग इस परिवार से और हमारी कांग्रेस पार्टी से बहुत डरते हैं। इनके पास कोई चारा नहीं है सिवाय विंडिक्टिव पॉलिटिक्स करने के और उनको हरेस्ट करने के। निकलना कुछ नहीं है, हर एक चीज कायदे के मुताबिक हुई है, लेकिन ये जो सियासत का सबसे गिरा हुआ कदम होता है वो ये उठाना चाहते हैं। ये मोदी सरकार करवा रही है सब कुछ, आप कह रहे हैं मोदी सरकार करवा रही है? वही करवा रहे हैं, उन्हीं के हाथ में वो ये चाहते हैं, क्योंकि नेशनल लेवल पे कांग्रेस के अलावा कोई और मुकाबला नहीं है। तो कांग्रेस के नेताओं को तंग करने का इनके पास एक जरिया है। हमारी जब भी सरकारें आई हमने कभी किसी को तंग नहीं करा, हमने कभी किसी नेता को तंग नहीं करा, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है तंग करने वाली, दूसरे को हरेस करने के लिए, ये शायद ये बीजेपी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स किस तरह से, बदले की भावना के तहत राजनीति, पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से नोटिस, इनकम टैक्स विभाग की तरफ से भी यहाँ पर नोटिस दिया गया, पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से समन दिया गया, ईडी जांच कर सकता है, तो ये तो कोर्ट के अंदर है ना, ये तो कोर्ट के अंदर सब जुडिस है मामला, तो ये बदले की भावना के तहत राजनीति कैसे हुई? सर, कोर्ट ने थोड़ी ऑर्डर करा है ये सारी चीज करने के लिए। नहीं, पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से तो समन गया है ना। नहीं, तो समन का जवाब देते, उन्होंने ये थोड़ी कहा कि आप इनके ऊपर केस करो। ये जो नोटिस आए को लव लेटर थोड़ी है या अप्रिसिएशन लेटर थोड़ी है। सर, जो कुछ ये कर रहे हैं वो सिवाय कांग्रेस के नेता हैं उनसे डरते हैं। ये उन्हें मालूम है कि लाखों करोड़ों इंसान इनके फॉलोअर हैं, तो जानबूझ के उनको हरेस करने की कोशिश है। और कांग्रेस डरती नहीं है, कांग्रेस मुकाबला करेगी। बहुत सारी चुनौतियों से पहले भी कांग्रेस निकली है और फिर निकलेगी। सब शुक्रिया आपका जेपी अग्रवाल, कांग्रेस के नेता, जिनका यह कहना है कि यह विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, यानी कि बदले की भावना की राजनीति, बदले की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, हमसे डरते हैं और इसी वजह से मोदी सरकार ये सब कुछ करवा रही है।